एक बादशाह था, बादशाह, उसने ख्वाब देखा कि मैंने मस्जिद बनवाया है और जन्नत में अल्लाह ने मुकम्मल एक महल मुझे अता फरमा दिया है। उस बादशाह ने सुबह सवेरे ऐलान किया, मैं अकेले मस्जिद बनाना चाहता हूँ। उस जगह एक लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला भी रहता था, लकड़ी जो काट के बेचता था। वो जानते हैं क्या किया? उसके दिल में बड़ा अरमान आया, या अल्लाह ये बादशाह है तो ये अकेले बना लेगा, मेरा हिस्सा नहीं लेगा, किसी का हिस्सा नहीं लेगा। ये गया लकड़ी काटने, लकड़ी के बीच में एक दो ईंट रख लिया, बीच में बंडल बनाया, सर पे लाधा, और जहाँ पे ईंट गिट्टी वगैरह वो गिरा के पत्थर वगैरह रखा था ना, उसी जगह पे गया, ठोकर पांव से जानबूझ के लगा के गिर गया। पोटली गिरी, वो गिठरी गिरी, उसके बाद गिठरी बिखर गई, लकड़ियां, वो ईंट जो दो गिरी थी वहीं पड़ी रह गई। उसने बांधा, बांधने के बाद घर गया, बाजार गया, बेच लिया लकड़ियां। बादशाह जब दूसरी रात सोया ना, तो बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मेरा तो महल है ही जन्नत में, मेरे सामने एक और मेरी ही तरह आलीशान महल बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जानते हैं, पूछा क्यों, किसका बना है, किसका बना है? तो आवाज आई, वो किसी बादशाह का नहीं है, वो किसी मालदार का नहीं है, वही लकड़ी बेचने वाला का है, जिसने दो ईंट तुम्हारी बनी हुई मस्जिद में लगा दिया है। सुभान अल्लाह। एक ईंट अगर किसी ने हिस्सा लिया, ऐसा नहीं है अल्लाह के घर में कमी है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ईंट, एक गिट्टी भी अगर लगाएगा, ऐसा नहीं उसको एक गिट्टी दे देगा अल्लाह ताला वहां क़यामत में, मैदान महशर में या जन्नत में, नहीं, एक ईंट भी लगाएगा हैसियत के मुताबिक। भाई अगर मेरी हैसियत है 10,000 देने की, मैं 10,000 दूंगा। कोई अगर रिक्शा चलाता है और वो दिन में 500 रुपए कमाता है, 500 में 200 लाकर अगर मस्जिद में दे दिया, तो जितना सवाब 10 लाख के मालिक को 20,000 देने में अल्लाह देगा। क्यों? ये हैसियत के मुताबिक 20,000 दिया है, वो भी हैसियत के मुताबिक 200 रुपए दिया है। इसलिए जो जितना देगा, सुने दूसरी बात हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सबसे बड़ा मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हैं हज़रत, जितना है ना उस पे अल्लाह का शुक्र आदमी अदा नहीं करता है। अरे भाई साहब, कभी ये तो सोचा दूसरे की दौलत दे के हाय 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 करने वालों, ये कभी सोचा है अल्लाह ने बहुत सारे लोग, एक बात बताइए, जो दौलत दौलत करता, पैसा पैसा करता है, अल्लाह करोड़पति बना दे, एक छोटी सी बीमारी अगर कोई दे दे, तो बताओ वो करोड़पति होना बेहतर है या बगैर किसी बीमारी के सेहत और सलामती के साथ जिंदा रहना ये बेहतर है? अरे बोलिए ना भाई। खूब करोड़पति अल्लाह बना दे, लेकिन अगर शुगर की बीमारी दे दे, कैंसर दे दे, अगर कोई टीबी की बीमारी दे दे, हार्ट का प्रॉब्लम दे दे, तो बताइए वो बेहतर है या गरीब रहकर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी गुजारना ये बेहतर है? ये बेहतर है। लेकिन जो कुछ है उस पे अल्लाह का शुक्र लोग अदा नहीं करते। हाथ सलामत है, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मालिक, कितने लोग ऐसे हॉस्पिटल में जिसके दोनों हाथ कटे हैं, कभी ये शुक्र अदा किया मालिक, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं जिनके दोनों पांव कटे हैं, कभी ये शुक्र अदा किया? नहीं। मौलाए रूम फरमाते हैं, मौलाए रूम फरमाते, सुनिएगा, और मौलाए रूम की एक किताब मसनवी शरीफ है, इस किताब को अंग्रेज भी पढ़ते हैं और उर्दू में भी है, हिंदी में भी कर दी गई है, फारसी में तो है ही, अंग्रेज भी पढ़ते हैं। मौलाए रूम फरमाते, एक बादशाह था, बादशाह, उसका एक वजीर था। वजीर से एक दिन बादशाह ने कहा, बादशाह ये बताओ, अरे मेरे पास इतनी दौलत है, रात को सोता हूँ बिस्तर पे, जब तक नींद की गोलियां नहीं लेता हूँ तब तक हमें नींद सुकून की नहीं आती है, लेकिन वो गरीब मजदूर जो मेरे यहाँ नौकरी करता है, वो जहाँ सोता है खर्राटे की नींद लेता है। क्या बात है, आखिर वो सुकून में क्यों सोता है? तो सुनिएगा, वजीर ने कहा, बादशाह ये जो दौलत है ना आपकी, ये दौलत की लालच ने, हवस ने आपकी नींद को उड़ा दिया है। कहा वो कैसे? कहा कि बुलाइए एक जो नौकर है ना उसको बुलाइए। बुलाया एक गेटमैन को, इधर आओ। कहा बादशाह ऐसा कीजिए, इनको 100 सोना का सिक्का इनाम में दीजिए। बादशाह का हुक्म हुआ, अंदर गया, वो कहा जाओ दे दो। नौकर को बुलाया, वजीर अंदर गया, 100 सोना का सिक्का लाया। 100 सोना के सिक्का में से एक सिक्का निकाल के अपनी जेब में रख लिया, 99 सोने का सिक्का 100 कह के उस नौकर को दे दिया, जो गेटमैन था उसको दे दिया। कहा क्यों? बादशाह सलामत खैरियत। कहा कि तुम्हें इनाम में बादशाह ने दिया है, जाओ। लिया, वो तो जान रहा था 100 सिक्का है,
बांधा पोटली वगैरह लिया, गले पे गर्दन पे लटकाया, घर गया। 10 बजे रात पहुंचा, बीवी को बेदार किया, बीवी उठो, क्या आफत आ गई? 10 बजे रात में कहा, अरे आफत नहीं आई है, 100 सोना का सिक्का बादशाह ने मुझे इनाम में आज दिया है। क्या बात है, आओ बैठ के गिनते हैं। गिरा खोला, गिनती करने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 99 तक पहुंचा, सिक्का खत्म। दोबारा गिना, फिर 99, तीसरी बार गिना, फिर 99, बीवी गिनी, फिर 99, बेटा गिना, फिर 99, बेटी गिनी, फिर 99। इसी तरह होते होते रात खत्म हो गई। सुबह फिर ड्यूटी पे चला गया, मुंह लटका के खड़ा था। वजीर को बादशाह ने बुलाया, कहा वजीर इधर आओ, ये बताओ कि वो जो कल 100 सोने का सिक्का दिया था क्या हुआ उसका? जी। कहा कि वो देखिए बादशाह, वो गेट पे खड़े होके नींद से झूम रहा है। कहा बुलाओ उसको। बुलाया, कहा क्यों सोता है जी? कहा क्या बताएं बादशाह, आपने जो मुझे 100 सोने का सिक्का दिया था, पता नहीं एक सिक्का कहाँ गिर गया। रात भर हम भी गिनते रहे, बीवी भी गिनती रही, बेटा भी गिनता रहा, बेटी भी गिनती रही, पूरे सब घर वाले रात भर गिनते रहे, लेकिन एक सिक्का मिला ही नहीं। सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, रात भर सोया ही नहीं। वजीर ने निकाला, जेब में हाथ डाला, कहा कि बादशाह गुस्ताखी माफ हो, वो सिक्का गिरा नहीं है कहीं, मैं तो ये बताना चाह रहा था, वो सोने का सिक्का मैं निकाल कर रखा था। बादशाह, वो 99 सिक्का मिलने की इसको खुशी नहीं थी, एक सिक्का जो नहीं मिल रहा था इतना गमगीन हुआ कि पूरी रात की नींद उड़ गई। यही हालत आपकी है, इतनी सल्तनत बड़ी मिल गई है, आपको सुकून नहीं है, वो नहीं है तो उसके लिए आपकी नींद खराब होती है, उसके लिए आप बेचैन होते हैं। यही हालत लोगों की है। अल्लाह ने अगर मोटरसाइकिल दिया है, ऊपर वाले को मत देखिए, 4 व्हीलर वाले को सर नोचने लगते हैं कि अल्लाह उसको 4 व्हीलर है, हमको मोटरसाइकिल है, कैसे जिंदगी कटेंगे। अब उसके लिए यानी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। बल्कि मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखे, और साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखे, मारुति वाला मोटरसाइकिल वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जितना दिया है, अल्लाह ने जितना दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, इधर से फरमाइश एक मंत्र सुना दीजिए, उसका खुलासा ही कर देते हैं। अरे खुलासा करते, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जितने मर्द बैठे हैं जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब 3 बातें बची है ना, फिर आऊंगा कभी तब बताऊंगा। हाँ, इसलिए कि बहुत टाइम भी हो गया, और जो बातें आपने 2 ही बात पे अमल कर लीजिए ना भाई, जलसा आपका कामयाब हो गया है ना। सुनिएगा, हुजूर है। अच्छा जल्दी जल्दी सुन ही लीजिए वरना रह जाएगा। अब इसमें और कुछ घुसाऊंगा नहीं, कुछ घुसाऊंगा सुबह हो जाएगी, है ना। सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया तीसरी बात, हुजूर ने फरमाया अपने पड़ोसी को खुश रखो, तुम्हारा पड़ोसी खुश रहेगा, अल्लाह तुम्हें कामिल ईमान वाला बना देगा। चौथी बात हुजूर ने फरमाया कि जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे मुस्लिम भाई के लिए पसंद करो, अल्लाह ताला तुम्हें पक्का सच्चा मुसलमान बना देगा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने आखिरी बात फरमाया कि कम हंसो, कम हंसो, गुनाहों को याद करके ज्यादा रोया करो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। ये बातों पर आप अमल करें, अल्लाह ने जो दिया है उसी पे राजी रहे, अल्लाह ताला खूब मालदारी अता फरमा देगा। हम हुजूर के चाहने वाले हैं और हुजूर की शान में ये कहते गए हमेशा, शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, दीना मोहम्मद पार न होए बे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का करम ना हो तो किसी का बेड़ा पार नहीं होगा। ऊंचा बोले, हुजूर का करम ना हो तो किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता है। वो हुजूर की शान ये है। मैंने जिस किताब का मंत्र पढ़ा है जरा सुनिएगा। मैंने तो आज बैग खोला ही नहीं है भाई, 1 बजे के बाद मेरा बैग बंद ही रहता है, लेकिन जो सुन ले, जो बोल दूं, शांति शांति
नहीं नहीं नहीं, फिर कभी अभी अभी ये वक्त है उस खुलासा कर दूं ना, वरना कहेंगे खाली पढ़ा खुलासा ही नहीं किया। खुलासा करूं या खाली पढ़ते जाऊं? बोलिए तो 1 घंटा पढ़ देंगे हम। किताब खोलेंगे एक तरफ से भगवत गीता शुरू कर देंगे। एक शांति शांति वाला, शांति शांति वाला, शांति वाला। अरे ये लोग देखिए, अच्छा अच्छा थोड़ा सा खोल देते हैं बैग को, वरना अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। एक रामायण का पढ़ देते, एक रामायण का पढ़ते हैं, सुनिएगा। इसमें है, इसमें लिखा है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, तन बिन परस नयन बिन देखा, क्रई ग्रान बिन बास असीसा, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाणी बगता पड़ जो। और एक किताब है, इस किताब का नाम है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर की उपनिषद में ये लिखा हुआ है, सुकुमारूहा देवोत्तम जगतपति, असिना साधु अष्ट अष्टल गुणवती, गिरीह नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम, नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम, नाभ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम, पवित्रम गंगा स्नानम मति, पवित्रम पवित्रम पवित्रम। कहा लोगो, असोमा सुकुमारूहा देवोत्तम जगतपति, असिना साधु अष्ट 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 के माना 8 होता है, अष्ट अष्टल गुणवती। कहा लोग जो आखिरी नबी आने वाले गए, जो इमामुल अंबिया आने वाले गए, जो नबियों के ताजदार आने वाले गए, जो लास्ट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले गए, वो तो यूं वो बहुत सारी खूबियों के मालिक होंगे, लेकिन उनके पास इस किताब में है कि वो ज्यादा 8 खूबियों के मालिक होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 8 खूबियों के मालिक होंगे। पहला कहा के सुने सुने अष्ट अष्टल गुणवती, गिरीह नील गंधा। कहा लोगों, वो महबूब जो अल्लाह के आने वाले गए, जो आखिरी पैगंबर आने वाले गए, जो लास्ट प्रॉफिट आने वाले गए, गिरीह नील गंधा। उनके पसीने में इतनी खुशबू होगी, इतनी खुशबू होगी, वो जिधर से गुजरेंगे वो सिर्फ इलाका पूरा, वो रास्ता ही नहीं बल्कि वो सारा इलाका खुशबूदार हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं। अम्मी आयशा फरमाती गए, जरा सुने सुने, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा हम मोमिनों की माँ बयान फरमाती गए कि सहाबा फरमाते थे, सहाबा कहते थे कि हुजूर अगर कहीं तशरीफ ले जाते तो हमें रास्ता किसी से पूछना नहीं पड़ता था कि हुजूर किधर गए हैं। हुजूर जिस रास्ते से गुजरते थे, हुजूर के रास्ते से गुजरने पे वो रास्ता खुशबूदार इतना होता था कि हम खुशबू सूंघ कर समझ जाते थे कि यहाँ से किसी दुनियादार का नहीं बल्कि इमामुल अंबिया नबियों के ताजदार का गुजर हुआ है। सुभान अल्लाह। पहली खूबी ये होगी गिरीह नील गंधा। वो जब चलेंगे तो पूरा इलाका खुशबूदार हो जाएगा। दूसरा सुने, अति ज्योति में प्रकाशम, का उनके चेहरे से इतना नूर निकलेगा, इतना नूर निकलेगा, सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरा इलाका जगमग जगमग रोशन रोशन हो जाएगा। हजरत हलीमा सादिया का बयान है, हजरत हलीमा सादिया का बयान है कि मैं जब हुजूर को मक्के से लेकर आई, अपने घर में रखी, हुजूर का चेहरा इतना नूरानी था कि हुजूर को जैसे ही मैंने घर में लाया, हुजूर जब तशरीफ लाए तो घर में इतनी रोशनी सरकार के चेहरे से फूट रही थी कि मैंने अपने घर के चिराग को बंद कर दिया, बुझा दिया। पूरे इलाके की औरतें सुबह आ गई, ए हलीमा तुम कौन सा चिराग जलाती हो, हमारे घर में भी चिराग जलते गए, इतनी रोशनी तो नहीं होती गए, लेकिन तूने कौन सा खास तेल डालकर चिराग जलाया है रात में कि पूरा घर का इलाका जगमग जगमग हो रहा था। हजरत हलीमा फरमाती गए, मैंने जवाब दिया, ए मोहल्ले की औरतों, मैंने कोई तेल
या रोगन का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई स्पेशल चिराग का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जब से आमना के लाल नबियों के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर तशरीफ लाए गए, चेहरे से इतना नूर निकल रहा है कि मेरे घर में किसी और रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ती गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह से बहुत हज़रत अच्छा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि मेरी अगर सुई गुम हो जाती थी रात में, अरे सुई है ना, अरे वो भुटिया वगैरह सिलने के लिए सिलते हैं ना, वो सुइया क्या बोलते, सुई अगर गुम हो जाती थी तो मुझे किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी, गुम होती थी, मैं इंतजार में रहती थी कायनात के आका हुजूर मदीने वाले मुस्तफा कब हुजरे में तशरीफ लाएंगे। क्या बात है। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर अंदर आते, अंधेरी रात होती थी, हुजूर तशरीफ लाते, अपनी जुल्फे मुबारक को हुजूर हटाते, चेहरे से इतना नूर निकलता, इतना नूर निकलता, अंधेरी रात में मेरी गुम हुई सुई हुजूर के चेहरे से निकलने वाले नूर की रोशनी में वो सुई मिल जाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। चमके तुझसे पाते सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हुजूर के चेहरे से अति ज्योति में प्रकाशम। पहला क्या है, गिरीह नील गंधा, हुजूर जहां से गुजरते पूरा इलाका खुशबूदार हो जाता था। और दूसरा है अति ज्योति में प्रकाशम, हुजूर के चेहरे से इतना नूर निकलता था फिर किसी रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, दुनिया की सारी रोशनी फीकी पड़ जाती थी। और तीसरा नतमस्तक भूमिष्ठम, कहाँ के लोगों, वो जो आखिरी पैगंबर आने वाले गए, दुनिया के सारे बच्चे पैदा होते गए तो और किसी तरह से नतमस्तक भूमिष्ठम, लेकिन वो जब आएंगे तो सजदा के बल जमीन पे तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाए रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, हम उम्मती को याद करते हुए तशरीफ लाए गए। आहा, आला हजरत ने फरमाया सबसे आला ऐसे बोलिएगा तो 1 मिनट नहीं बोलेंगे हम। इधर वाले सब जितने बूढ़े चचा लोग बैठे हैं, कम से कम नौजवान सबको लाशरम लगाइए ना, आप ही लोग पढ़ लीजिए कम से कम। सबसे आला हाई स्केल में हम पढ़ पाएंगे? 1-1.5 घंटा तकरीर के बाद हमको इतना स्केल दिखा रहे हैं, ये बताइए। सबसे आला वाला हमारा नबी। काजी साहब, इम्तियाज भाई, नींद आ रही है क्या? एक काजी असरार साहब है, इनका चैनल चलता है, एक इम्तियाज नूरी साहब है, उनका भी चलता है। आप लोग कहिएगा सब सब्सक्राइब भी कर ले, ये लोग नात तकरीर वगैरह ही डालते हैं, हम तो दूसरी चीज नहीं देखे हैं। बड़े नेक लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं भाई। इस दौर में चैनल वाला कोई नमाजी बन जाए और सोचे कि ये लोग सोचते हैं थोड़े मोड़े के ये क्लिप डालेंगे तो मौलाना साहब की इज्जत रहेगी कि नहीं। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं वो खाली यही सब ढूंढते हैं, बड़े अखलाकमंद भी हैं। बहुत अखलाकमंद, मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, अल्लाह सलामत रखे दोनों। आमीन, आमीन। सबसे आला वाला इन लोग को अरे भाई कम से कम अभी तक गाना गा रहे थे ना, याद कर लो, यहाँ से जाओ तो जबान पे गाना नहीं, हुजूर की मोहब्बत का ये तराना जारी हो, ये तराना जारी हो। गाड़ी पे चलो, बस पे चलो, म्यूजिक सुनते हुए चलते हो, अगर गाना सुनते सुनते ऑटो पे चल रहे हो, अगर मौत आ जाए तो बताओ क्या मुंह दिखाओगे कब्र में हुजूर को, क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए आज के बाद गाना बंद, आज के बाद गाना म्यूजिक ये सब बंद। ऑटो में चलो, मोटरसाइकिल पे चलो, 4 व्हीलर पे चलो। यहाँ तो हजरत बड़ा अजीब मामला कहता है, हजरत ड्राइवर कहता है, इसीलिए हम मौलाना साहब को लेकर चलते अपना ड्राइवर।
जानते हैं ड्राइवर कहता है हजरत आप सो न जाइए, उस सोला के हमको तब बजाने लगेगा। हाँ कहेगा जब उठेंगे क्यों बजा रहा है हजरत, क्या बता रात ही नहीं कटती है, आप तो सो रहे हैं हमको नींद आ जाएगी नहीं तो। अब ऐसा बोल देगा डरा देगा आपको, आप कहिएगा कान में रुई ठूस ले तो तुम सुनो। हाँ? ऐसा ना करें, अगर ये सुनते सुनते मर गए क्या मुंह दिखाएंगे। अरे अगर हुजूर की नात गुनगुनाते गुनगुनाते सुनते सुनते अगर एक्सीडेंट भी हो जाए ना, यहाँ से जाओगे लोग कहेंगे एक्सीडेंट होके गया, लेकिन कब्र में जाओगे आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। ये हो जाए सबसे या अल्लाह जिन लोग जो लोग जितनी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं उनको उतनी जल्दी करोड़पति बना दे। भाई करोड़पति होना कोई ऐब की बात थोड़ी है। करोड़पति अगर नहीं, पैसा अगर नहीं होगा तो गरीब की बेटी की शादी कौन कराएगा। पैसा नहीं होगा तो मदीना शरीफ कैसे जाइएगा, पैसा नहीं होगा मस्जिद में कैसे दीजिएगा, पैसा नहीं होगा मदरसे में कैसे दीजिएगा, पैसा नहीं होगा जलसा तो कराइएगा ही, लेकिन पैसा नहीं होगा तो फिर अपने बच्चों को डॉक्टर कैसे बनाइएगा। ईमान वाला डॉक्टर होगा तो वो किसी गरीब के दुख को भी समझेगा। इसलिए पूरा मजमा मोहब्बत से सबसे हमारी बिरादरी वाले भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ बैठे हैं तो पढ़ना है, लेकिन जोर से हमारे कान तक आवाज आनी चाहिए। सबसे सब चमक वाले उजलों में चमका किए। एक बात बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा चेहरा खूबसूरत है कि नहीं? क्या चाचा आपको कोई शक है क्या? अरे खूबसूरत नहीं है आपका भतीजा है ना, इनका चेहरा खूबसूरत है कि नहीं? अरे है ना। एक बात बताइए, अभी सारी लाइट बंद कर दे, मेरी सारी खूबसूरती कहाँ चली जाएगी, कोई देख पाइएगा वहां से? अरे अंधेरे में खत्म ना। लेकिन याद रखें वो आमना के लाल है। सुभान अल्लाह। दुनिया में जितने भी खूबसूरत लोग हो जाएं उनका चेहरा रोशनी में चमकता है, लेकिन आला हजरत ने क्या बताया हुजूर के बारे में? सब चमके वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। पढ़िए सबसे आला और एक शेर पढ़ जाए, इजाजत है? आए एक शेर। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए, कसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। अभी 3 बताए हैं, 5 बाकी है, हयात बाकी रहेगी, मुलाकात होगी। अल्लाह ताला मैंने जो गुफ्तगू की है हमें भी उस पे, आपको भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अरे आगमन मुस्तफा का आगमन। ये लोग कटु बोलता नहीं है और आप कहते हैं आप बोलिए। अभी तो जमा है, अभी जमा है। वैसे जमाए पे छोड़िए, पूरा मजमा एक मर्तबा बोलिएगा आगमन। क्या बोलना है? अरे आगमन समझते हैं भाई? अरे समझते हैं?
ये तो संस्कृत में सब समझता है हैं? आगमन किसको बोलते हैं? आगमन है आगमन मुस्तफा का, यानी हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। आगमन है आगमन मुस्तफा का, पूरा मजमा बोलिए आगमन। आगमन है आगमन मुस्तफा का, आगमन आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। स्वागतम ग स्वागतम स्वागतम है स्वागतम स्वागतम ग स्वागतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का, आगमन आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। नमस्तुते 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 है आचमन, आगमन है आगमन मुस्तफा का, आगमन आगमन है आगमन मुस्तफा का। एक शेर सेक्रेटरी साहब हैं, एक कैशियर साहब हैं, मुजफ्फर भाई नाम है। देखिए ऐसे वैसे हरकत कीजिएगा, हम दुआ दे के चले जाएंगे, और हम जिसको जिसको दुआ देते हैं 1 साल तक हमको खोजते रहता है, समझ रहे हैं? इसलिए ऐसे वैसे मत कीजिए। एक शेर अर्श फर्श सब सजे, अर्श फर्श सब सजे, सजी धरा सजा गगन, और त्रिलोक की ज़बान पर नमन नमन, हंस पड़ी गली गली महक उठा चमन चमन, आगमन के आगमन मुस्तफा का, आगमन आगमन के आगमन मुस्तफा का आगमन। स्वागतम ग स्वागतम हर तरफ ग स्वागतम, आगमन है आगमन मुस्तफा का, आगमन आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। अल्लाह ताला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। जलसे वालों ने नहीं, अब नहीं, जलसे वालों ने शेर साहब आप हैं, हाँ हाँ ठीक है। एक बात तो ये शेरनी मत बोलिए आप लोग, बहुत सारे लोग शेरनी बोलते हैं, शिरनी बोलना चाहिए है ना भाई। शेरनी तो शेर की दुल्हनियां होती है, तो वो शेरनी मत बोलिए, शिरनी है ना, इसलिए शिरनी बोलिए। हाँ, अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। भाई हटवार वालों, ऐसा मजमा बहुत कम जगहों पे मिलता है। मुझे 50,000 का मजमा नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 मजमा में भी तकरीर होती है, लेकिन 50,000 काजी साहब इम्तियाज भाई 50,000 नहीं चाहिए। आप दोनों रहिए बस, हो गया। ये दोनों एक है कि सुनते हैं दोनों, हाँ, और बहुत अखलाकमंद भी, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा जलसा कमेटी वालों ने, हाँ सुना देंगे, कमेटी वालों ने बहुत अच्छा जलसा सजाया, बहुत अच्छा प्रोग्राम मस्जिद के लिए लोगों ने दिया मस्जिद में। और भाई जलसा करवाना एक आसान काम नहीं होता है, महीनों से लोगों की नींद उड़ी हुई होगी, लोग तैयारी में लगे होंगे। एक बेटी की शादी करवाने में, एक नहीं बल्कि कल 4 बेटियों की शादी में जितनी मेहनत एक बाप को पड़ती है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत मोहल्ले वालों को एक जलसा करवाने में पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी बात है कि आपने किसी दुनियादार का जिक्र नहीं, पहले ये लोगों की मोहब्बत है, उलमा की मेहनत है इस इलाके की। इस इलाके में सबसे पहले अपने सीमांचल में सबसे ज्यादा वालियों की महफिल होती थी, लेकिन मुकाबला वाली ये वो अभी भी कुछ लोग हैं बदतमीज टाइप के जो नहीं मानते हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए। लेकिन इन उलमा की मेहनत, आप लोगों की लगन, हुजूर से इश्क है, हुजूर से मोहब्बत है कि आप लोगों ने कम से कम इतना कर दिया है कि सारे खुराफात को हटाकर, अरे भाई जलसे में कोई आके सो भी जाए, लोग कहते हैं जलसा करवाने से क्या है, जलसे में कोई आकर सो भी जाए उसको सोने का यहाँ सवाब मिलेगा। सो भी जाए, ये नहीं कि बैठ के सुभान अल्लाह के तभी सवाब मिले, सो भी गया उसको सोने का यहाँ सवाब मिलेगा। इसलिए ऐसी महफिल सजाते रहिए, खूब ऐसी महफिलें सजाइए, ऐसी महफिलें और कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस दुनिया में जब तक जिंदा रखे, इज्जत के साथ जिंदा रखे। अल्लाह ताला हम सबों को इस दुनिया से, अगर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाए, है ना। सारा जग छूटे तो छूटे,
दया धर्म में मत छोड़। भाई इससे मैं पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता हूँ, है ना, इसलिए आजकल छोड़ दिया हूँ, इसको नया नया लाया हूँ। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ए लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, और ये जग सेवन की फुलवारी जिसका मनुष्य है फूल, ए लोगो जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, अरे जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान, और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान, ए लोगो उसकी बड़ी है शान। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कमी बेशी लफ्ज़िशें गलतियां हुई हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए, तौबा करें। पूरा मजमा पढ़े, स्टेज वाले भी वहाँ वाले भी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ ले पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, पूरा मजमा। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओ।